हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज को यहाँ पर लगा रहे हैं। और आरओ की टेस्ट सीरीज हमारी बात किया है तो एक दिन में अब 3 आने लगी हैं। सुबह आपकी 6 बजे आती है, दोपहर में आपको हिंदी की आती है, और आपकी शाम को बात किया है तो शाम को 6 बजे भी आपको जीएस की आती है। तो 2 जीएस की और एक आपकी हिंदी की यहाँ पर जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो मल्टीपल्स कोचिंगों की स्टार्ट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि यहाँ पर हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और इस ऐप पर जाकर आप लोग खुद से भी ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग वो भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग ऐप नाम से है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के हम पहले क्वेश्चन चलेंगे। उत्तर प्रदेश की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% है। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2021 में, बताया गया है कि राज्य के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 3% किसका है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में कहोगे खुले वन का जो है वो आपका 3% है, ध्यान रखना है। खुले वनों का कितना 3.39। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बात करें अति सघन वन का कितना है, तो अति सघन वन का 1.09% हो जाएगा। मध्यम वन की बात की जाए तो 1.67% हो जाएगा। खुले वन की बात करें तो 3.39% हो जाएगा। और झाड़ियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0.23% हो जाएगा। ये आपकी रिपोर्ट कौन सी है 2021 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार इस राज्य में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो स्थापित क्षमता है वो सबसे अधिक किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक क्षमता है ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार। अपशिष्ट से जो आपका वेस्ट होता है उस वेस्ट से आपका क्या किया है ऊर्जा एनर्जी जनरेट करता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नवीनतम कृषि डेटा 2022 के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है देखते हैं। भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन और समुद्री उत्पादन दोनों के मामले में जो आंध्र प्रदेश राज्य हुआ है पहले स्थान पर है। आपको कि बिल्कुल करेक्ट है। भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। जब मैंने अभी बताया पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है तो फिर पश्चिम बंगाल कैसे हो सकता है, तो आपका दूसरा गलत है। तीसरा है भाई भारत में मछली के समुद्री उत्पादन के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है। अब देखो ये भी आपका सही है। अब आप कहोगे सर पहले तो आंध्र प्रदेश है। देखो मैंने क्या कहा, मछली के अंतर्देशीय उत्पादन एवं समुद्री उत्पादन में, यहां बात कर रहा है कि समुद्री उत्पादन के मामले में। तो आपका एक और तीसरा सही है, तो हम बनाएंगे बी पट्टी, पहला और तीसरा आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार कौन सा विकल्प यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। देश है और कोयले के भंडारण में रैंक है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका सही कौन सा नहीं है। तो इनमें से आपका एक गलत है। कौन सा गलत है उसको देखेंगे। यूएसए आपका पहले स्थान पर है, बिल्कुल ठीक। रूस आपका दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया आपका तीसरे स्थान पर है। भारत की बात किया तो भारत आपके चौथे स्थान पर नहीं है, भारत आपका 5वें स्थान पर है। तो ऑप्शन आपका डी वाला गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2022 में उपयोगिता के अनुसार बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे अधिक रही है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर जो बिजली उत्पादन होता है वो सबसे अधिक रहा है। पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र। आप कहोगे आपका पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है बिजली का आपका जनरेट हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात किया सबसे ज्यादा कैपेसिटी पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र में, उसके बाद दूसरे नंबर पर दक्षिणी क्षेत्र में, उसके बाद फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मतलब उत्तर क्षेत्र में, और उसके बाद फिर आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है नवीनतम डेटा 2022 के अनुसार। कौन सा सही है, केवल एक सही है यहाँ पर। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चीन है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगर बात करें स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीन है, ध्यान रखना है कौन सा, चीन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पर अब चारों में से एक ऑप्शन गलत है। सबसे बड़ा उत्पादक और फसल कौन सा राज्य है और फसल के मामले में बात कर रहा है, कौन सा सही नहीं है देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू होता है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल चावल के लिए, महाराष्ट्र मक्का नहीं, मक्का नहीं है। सबसे बड़ा आपकी बात की जा रही है, मक्का महाराष्ट्र में नहीं होता है। फिर मक्का कहाँ पर, कर्नाटक आप बोलोगे। और ये डेटा कौन सा है, सन का है 2022 का है। और मूंग गुजरात में मूंगफली, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
प्रक्षेपण के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया, आप सभी को पता होगा। और किसके अनुसार की जा रही है बात? IMF के अनुमानों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए किस बैंक से 4000 करोड़ रुपए का ऋण ले रही है? तो कौन से बैंक से लेगी? आप बोलोगे एशियाई विकास बैंक, ADB जिसको बैंक बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है वो 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेगी, 4000 करोड़ रुपए का ऋण ले रही है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल के पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया हुआ है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल के पानी का जो कनेक्शन का लक्ष्य है, आप कहोगे पुडुचेरी के द्वारा रखा गया है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज की बात कर रहा है ये, तो वहां पर पुडुचेरी में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का सफलतापूर्वक संचालन किया हुआ है? आप यहां पर कहोगे अरुणाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र की कह रहा है कि इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुकेश अंबानी ने हाल ही में हजीरा गुजरात में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र बनाने की घोषणा को किया हुआ है। आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है कि इस संयंत्र का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ ये भी करेक्ट है, तो आप ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औषध विभाग ने हाल ही में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत 3 राज्यों के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन तीनों राज्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर शामिल नहीं है उसकी बात कर रहा है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश शामिल है, गुजरात शामिल है, आंध्र प्रदेश शामिल है। तो इनमें से कौन सा राज्य? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो शामिल हैं। इनमें से कोई ऐसा राज्य है ही नहीं जो आपका ऑप्शन में यहाँ पर ना हो। भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस देश में 15 अगस्त 2022 को अपने जहाजों पर झंडा नहीं फहराया था? तो भारतीय नौसेना ने 15 अगस्त 2022 को अपने जहाजों पर झंडा नहीं फहराया। कहां पर? जर्मनी, केन्या, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील? तो आप कहोगे जर्मनी में। ध्यान रखिए, जर्मनी में 6 महाद्वीपों में अपने जहाजों पर झंडा फहराया था भारतीय नौसेना ने, लेकिन यहाँ पर आपका जर्मनी ने नहीं फहरा था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यनम भारत की पहली विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाल ही में किस भाषा में बनाई जा रही है या बनाई गई है, जो भारत के सफल मंगलयान मिशन को दर्शाती है? तो यानम जो भारतीय फिल्म है, विज्ञान पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है, और यह किस भाषा में बनाई गई है जो कि मंगलयान के लिए जानी जाती है? आप कहोगे संस्कृत भाषा में इसको बनाया गया है। ध्यान रखिए, संस्कृत भाषा में इसको बनाया गया है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक झीलें बनाने में स्थान हासिल किया हुआ है? अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर सबसे अधिक झीलें बनाने का लक्ष्य रखा है या फिर स्थान प्राप्त किया है? तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। कौन सा है? यूपी में सबसे ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी की बात हो रही है और यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में केरल के कोझिकोड में 4 महिला बैंकरों के साथ अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो आप कहोगे HDFC बैंक ने महिला बैंकरों के साथ में अपनी पहली शाखा को खोला हुआ है। भारत के किस शहर को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 12वीं बैठक में 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा वाराणसी को नामित किया गया था। SCO की पहली बार ऐसा हुआ था जो कि सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी के रूप में नामित हुई थी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को हाल ही में सितंबर 2022 के महीने में महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक के क्षेत्र का उद्यम दर्जा प्राप्त हुआ है? तो महारत्न प्राप्त हुआ है और यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम दर्जा प्राप्त है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी कंपनी को दर्जा प्राप्त नहीं मिला हुआ है। किस राज्य के पोचमपल्ली नामक गांव में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा वर्ष 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से राज्य में पोचमपल्ली नामक गांव है जिसको संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार मिला था 2021 में? तो आप बोलोगे यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा तेलंगाना राज्य में है पोचमपल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है,
तुलिशिता रोग कौन सा रोग है? तुलिशिता रोग निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला रोग होता है? तो तुलिशिता रोग जो होता है मक्के में लगता है। किसमें? मक्के में लगता है, ध्यान रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि जो है मध्यम जोत के अधीन आती है? तो मध्यम जोत के अधीन कितनी प्रतिशत भूमि आती है? आप कहोगे 11% भूमि आपकी मध्यम जोत के आपके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। इस भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप कहोगे उस भूमि की सस्य गहनता कहलाती है। क्रॉपिंग जो इंटेंसिटी होती है उसको कहते हैं सस्य गहनता। ध्यान रखिए, एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की सस्य गहनता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है पूसा कृषि, किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो वही पूसा कृषि की बात कर रहा है, इसको कब या किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो पूसा जो कृषि आपका ऐप है, आपको लॉन्चिंग की डेट की बात किया तो 2016 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ट्रिटिकेल क्या है? भाई ट्रिटिकेल क्या है? तो एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है जिसका नाम है ट्रिटिकेल, ध्यान रखिए। और मुख्य तौर पर इसमें गेहूं और राई के संस्करण को तैयार किया जाता है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और एक तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उसकी बात कराए? जैसे घाटपर्वा परियोजना की बात करें तो कर्नाटक राज्य में है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें संजय सरोवर परियोजना की बात, तो ये आपकी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बात की जाए कि भाई नींबू बाजको परियोजना की, तो नींबू बाजको परियोजना आपकी लद्दाख में है, ये भी इससे मिल गया, इससे मिल गया है। और पोचमपाद परियोजना आपकी तेलंगाना में है। आपका ऑप्शन रहेगा ए वाला करेक्ट, क्योंकि पहले का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो ब्रह्मपुत्र घाटी में अंतर्गत आती है? तो इसमें ऐसे कौन से राज्य हैं? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं। आप कहोगे यहाँ पर पहला और दूसरा, आपका पहला असम और आपका पश्चिम बंगाल, ये दोनों ही राज्य आपके ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत नहीं आते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 राज्यों का एक समूह सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श करता है? तो ये जो 4 राज्य हैं, आपका सिक्किम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हो गया, जो आपके चारों के चारों राज्य हैं, कौन से देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आप बोलोगे ये चारों राज्य आपके भूटान देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आप एक बार मैप उठा के देख लेना, भूटान देश की सीमा को स्पर्श करेंगे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और बिहार। आपका ऑप्शन रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा से जो आपका कर्क रेखा है वो गुजरती है। जैसे अगर हम बात की जाए 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों की बात किया तो सबसे पहले आपका आ जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और फिर आपका आ जाएगा क्या? छत्तीसगढ़। उसके बाद आ जाएगा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और आपका फिर मिजोरम। ये 8 के राज्य आपकी एक लाइन से गुजरती है। अबुजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? अबुजा की बात कराए किस देश की राजधानी है? तो आप कहोगे नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। लेकिन बहरीन की बात की जाए तो राजधानी क्या होगी? मनामा होगी। क्या होगी? मनामा होगी। किर्गिस्तान की राजधानी क्या होगी? बिश्केक होगी। और बात की जाए कि लाओस की राजधानी क्या होगी? वियंतियाने होगी। क्या होगी? वियंतियाने होगी, ध्यान रखिएगा। और नाइजीरिया की अबुजा राजधानी हो जाएगी। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए, सही नहीं है इसकी बात कर रहा है, इनमें से कौन सा विकल्प है? तो आप बोलोगे इनमें से आपका बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है, दिफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा आपका उत्तराखंड में नहीं है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो आपका ये ऑप्शन गलत था। जलेपला दर्रा आपका सिक्किम में, ये भी करेक्ट है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सी जो गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है? तो गंगा नदी मान लो ये बह रही है और उसके बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो आप बाएं तट पर कौन सी मिलेगी? आप कहोगे महानंदा नदी जो है अंतिम रूप से मिलती है आपकी बाएं तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनंद गांव के लिए प्रसिद्ध है। राजनंद गांव के लिए प्रसिद्ध क्या चीज है? तो राजनंद गांव के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका बॉक्साइट उत्पादन प्रसिद्ध है। राजनंद गांव कहां पर है? राजनंद गांव के लिए प्रसिद्ध है आपका बॉक्साइट। और राजनांद गांव की बात की जाए तो ये किस राज्य में है? तो आपका होगा ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। भारत की केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरुआत की गई थी? तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत की बात कराए किस वर्ष की गई? तो आप कहोगे 2017 में इसकी शुरुआत को किया गया था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है?
भाई स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इन चारों में से कौन सा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जबकि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का मुख्यालय की बात किया तो न्यूयॉर्क के यूएसए में है, सॉरी यूएसए के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात किया तो ये भी आपका यूएसए के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें ये भी आपका यूएसए के न्यूयॉर्क में है। तो आप बाकी सब आपके यूएसए के मतलब कि न्यूयॉर्क में है, सिर्फ ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट आता है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 26 मई को प्रस्तुत किए गए उत्तर प्रदेश के बजट की राशि लगभग क्या थी? तो भाई 26 मई को जो आपका 2022-23 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसकी राशि की बात कराए तो 6.16 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर राशि थी। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे? आपका होगा 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है किया गया था। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से समूह के कौन सा एक अलग है? तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोझिकोड और आपका तिरुवन्नमलाई। तो हम बात करेंगे तिरुवन्नमलाई आपका एक अलग है, जबकि तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोझिकोड क्या है? ये केरल के शहर है। ये क्या है? केरल के शहर है। और तिरुवनंतपुरम की बात की जाए क्या है? तमिलनाडु का शहर है। किसका? तमिलनाडु का शहर है। तो यहाँ पर हमने अपनी 140 तक इस टेस्ट सीरीज को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज आएगी तो वो उसमें हम बात करेंगे अपनी अलग से टॉपिक पर। तो चैनल पे आप लोग नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप भी है, उसको डाउनलोड करके आप लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हो, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।